पुलवामा ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬੇਨਕਾਬ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਚੁੱਟ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਆਂ ਹੀ ਧੂਆਂ ਸੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਇਆਨਗੁੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਨੇ। आतंकवादियों ने पुलवामा अटैक 2 ਲਈ एक कहानी रची सी, पर सुरक्षा बलों ने वेला रहंदे साजिश नूं मिट्टी च मिला दिता अते नतीजा तुहाडे सामने है। घरां दीआं बूहे बारियां पन्नियां गईयां ने, टुटियां खिड़कियां चों बाहर झांकदे लोग खौफजदा ने, पर इसे दरमियान राहत सी कि कोई जानी नुकसान नहीं होया। हम अंदर थे, हमको कुछ पता नहीं कौन यहाँ रास्ता है, यहाँ गाड़ियाँ आती जाती हैं, हमको कुछ पता नहीं किसने गाड़ी रखा यहाँ, किसने। हम खाना खाते हैं, फिर हमारा दरवाज़ा बंद, हम शाम से ही बंद रखते हैं। खाने के जब हम खाना खाते हैं तो हमने थोड़ा फायरिंग सुनी। फायरिंग के बाद तकरीबन 15-20 मिनट हो गया, ये टास्क फोर्स आ गया। इन्होंने हमारा दरवाज़ा खटकाया और बताया बाहर निकलो। हमने कहा हम डरते हैं, हम क्या करेंगे उधर। नहीं तुमको कुछ नहीं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, गाड़ी का नंबर देखो, वो देखो, ये देखो। तो हमने नहीं माना, तो फिर जबर किया तो हम निकल गए। फिर देखा गाड़ी का नंबर शंबर वो ये, तो बस हमको ये और पता नहीं किसने गाड़ी रखा, कुछ नहीं, ये हमको कुछ पता नहीं है। फिर हम रात को ऐसे ही जागे रहे थे रात को। फिर सुबह निकाला, आप यहाँ से निकलो, खिड़की विड़की रखो खुला, डंगर है वंगर है अगर कोई है वो इसको बाहर निकालो। फिर इस गाड़ी को धमाका किया तो और हमारा इस मकान को तबाह कर दिया। बुधवार देर रात सुरक्षा बलों को इतला मिली कि दहशत की साजिश कड़ी गई है। जैशे मुहम्मद ਅਤੇ हिजबुल मुजाहिदीन सांझे तौर ते आत्मघाती हमले ਨੂੰ अंजाम देण दी फिराक 'ਚ ਸੀ। नाकेबंदी हुई, एक चिट्टे रंग दी सेंट्रो कार सामने तो आई। सुरक्षा बलों ने रोकने की कोशिश की, पर दहशतगर्द कार लेके फरार हो गए। पुलिस ने पीछा किया अते इसे दौरान मौका लब दहशतगर्द इसे थां ते कार छड़ फरार हो गया। पुलवामा पुलिस को पिछले वीक से लगातार खबर आ रहा था कि मिलिटेंट्स जैश मोहम्मद और HM मिलकर एक सुसाइडल अटैक करने वाला है और एक सेंट्रो कार लिया है, उसमें आईडी भर के एनी टाइम अटैक कर सकता है। तो कल दिन में और मैच्योर हो गया था और उसको और डेवलप करके कल शाम में पुलवामा पुलिस ने आर्मी, CRPF और SOG पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुण में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था, जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहाँ से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर फायरिंग किया, वार्निंग फायरिंग किया। तो उस जगह मिलिटेंट चूँकि अंधेरा था, गाड़ी को छोड़ के वहाँ से भाग गया। हमारी पार्टी दूर से लाइट से देखा तो कुछ सस्पिशियस लगा और जब गाड़ी का सेम नंबर मिला जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग, तो कॉर्डन को टाइट कर दिया और फर्स्ट लाइट का वेट करा। पुलिस नूं शक सी कि कार च टाइमर बॉम्ब या फिर रिमोट कंट्रोल हो सकता है। गड्डी 40 किलो के करीब विस्फोटक होने का अनुमान सी, इसलिए एहतियाती कदम चुकते हुए बॉम्ब स्क्वाड नूं बुलाया गया। 5 किलो IED लाई गई अते फिर किया गया धमाका। आज मॉर्निंग में अपना BD स्क्वाड गया, जब उसने देखा कि इसमें ID एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है, तो हमारी टीम वहाँ जाके उसमें आर्मी, CRP पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफीट किया। और इस ढंग से पुलवामा पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्स के मदद से
इस बहुत बड़े हादसा होने से रोक लिया। मैं पुलिस को और पैरामिलिट्री CRPF को, आर्मी को बधाई देता हूं कि सबों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧੂਏ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਪਾਰਟ 2। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬਲਾਸਟ। ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਫਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਧਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਹਿਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। इस धमाके ने इंसानियत दे दुश्मन बने दहशतगर्दां नूं जरूर दहलाया होवेगा। उन्हां दे दिल लाजम ही कंबे होणगे। नापाक साजिश मूंह मूंह जा पई सी। नापाक साजिश मूंह मूंह जो जा पई है। दहशत दी कार बेकार जो कर दिती गई है। पुलवामा पार्ट 2 नष्ट जो होया है। जांच च खुलासा होया है कि चिट्टे रंग दी सेंट्रो कार जिसका नंबर JK08B 1426 है, एक कार दा नंबर फर्जी है। कार ते जो नंबर लगाया गया सी वो एक मोटरसाइकिल दा है। फिलहाल मोटरसाइकिल नूं पुलिस ने कब्जे च ले लिया है अते जांच कीती जा रही है। ये नंबर जब पुलवामा से हमें पता चला कि एक कठुआ रजिस्ट्रेशन प्लेट मिली है, उस रजिस्ट्रेशन प्लेट को रन किया गया, तो रन करने पर वो एक बाइक का नंबर मिला। हालांकि ये नंबर एक सेंट्रो गाड़ी पे था, पुलवामा के संदिग्ध जो आईडी जिसमें पाई गई थी, और बाद में उसको कंट्रोल ब्लास्ट से डिस्ट्रॉय किया गया। बाइक को फिर ट्रेस करके कोई लिंकेजेस हैं या नहीं है, ये नंबर वहाँ क्यों आया, उसके लिए बाइक को थाने में लाया गया है, पूछताछ जारी है। कौन से थाने में लाया गया? ये हीरानगर थाने में लाया गया। कि गाड़ी की आवाज़ हमने सुनी, पता नहीं है कि रास्ता है, रास्ते में कौन आता है कौन जाता है हमें ये पता नहीं है। तो कुछ टाइम हो गया फायरिंग के तकरीबन 10-15 मिनट। ये फायरिंग तो दूर से हो गई, हमें तो पता नहीं कहाँ पर हो गई। तकरीबन 10-15 मिनट हो गए तो पुलिस आ गया, तो उन्होंने हमें बाहर निकाला, बोला कि ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी यहाँ की है या और किसी जगह की है। हमने कहा कि तकरीबन हमारे नॉलेज में ऐसा है कि ये गाड़ी यहाँ की नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप अंदर बैठो, रात को बाहर मत निकलो। तो बैठे हम अंदर, तो हम घबरा गए बहुत, मगर ये कुछ नहीं हुआ। तो हम रात को जागे थे, घर में ही बैठे थे। तो सुबह उन्होंने हमें बोला कि आप घर से निकलो और जो खिड़कियां हैं उनको खोल के रखो। तो हमने ऐसा किया, तो हम बाहर गए तो उन्होंने धमाका करवाया उसका। सिलसिलेवार दस दें कि पुलवामा पार्ट 2 बेनकाब किवें होया। आतमघाती हमले दी खुफिया जानकारी सुरक्षा बला कोल सी। नाकेबंदी दौरान कार नूं रोकिया गया। हनेरे दा फायदा चुक कार छड़ के दहशतगर्द फरार हो गया। विस्फोटक नाल भरी कार सुरक्षा बलां दे हाथ लगी। सुरक्षा बलां ने विस्फोटक नूं डिफ्यूज कीता। कार चला रहे दहशतगर्द दी तलाश फिलहाल जारी है। जैशे मोहम्मद ने साजिश रची अते हिजबुल मुजाहिदीन ने इस नूं अंजाम देना सी। मामले दी जांच फिलहाल NIA नूं सौंपी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट थे। जरूरी अब यह है आगे हमने किस प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए, इसी प्रकार हमने अलर्ट रहना चाहिए, इसी प्रकार हमने जागरूक रहना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को हमने हैमर करना चाहिए, क्योंकि जब यह गाड़ी वहां से जा रही थी और जब 4-5 दिनों से हमको इंटेल इंफॉर्मेशन मिली थी, तब से पाकिस्तान की जो बैट टीम है वो LOC से लगातार फायरिंग कर रही थी और वो लगातार LOC के पास गश्त लगा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है और पाकिस्तान ये सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਆਇਆ ਖਤਰਾ ਟਾਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਚੇਤਾਵਨੀ। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको मौत के घाट उतार देंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बड़ी आतंकवादी घटना को कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है। ये घटना अगर होती तो बहुत बड़ा सैन्य नुकसान हो सकता था। पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस चाल को एक बार फिर हमारे सजग जवानों ने, हमारे जांबाज योद्धाओं ने कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है। आज का दिन एक बड़ी कामयाबी का दिन है। हमारी सेना ने, इंटेलिजेंस ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, सीआरपीएफ ने मिलकर एक बहुत बड़े होने वाले हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान और जैश ए मोहम्मद की साजिश को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और जितना बड़ा विस्फोटक लेकर वो वहां पर घुसे थे, जिस तरह से वो कार के बारे में पता लगा और उसको पकड़कर उसको विस्फोट से अलग उसको हटाया गया, उड़ाया गया और एक लोग बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सेना, इंटेलिजेंस, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत बधाई। एक बड़ा काम किया है। ये पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज आने वाला नहीं है। वो अभी भी कोरोना के दौर में भी इस तरह आतंकवाद का वायरस फैलाने की चेष्टा कर रहा है। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਫੌਜ, ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਆਤੰਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ। चौदह फरवरी 2019 इस दिन देश दहल गया सी। दहशत ने इंसानियत नूं जख्म दिते सन। एक बार मुड़ तो उसे तरह की साजिश रची गई, पर इस बार दहशत दे इस गठजोड़ नूं तहस नहस कर दिता गया। उस वक्त देश दहल गया सी, हर किसी दी रूह कंबी सी। पिछले वरे 2019 च 14 फरवरी नू वीरवार नू नाकाम होई ये साजिश उसी याद नू ताज़ा कर रही है। चौदह फरवरी 2019 वक्त दोपहर दे 3:37। जम्मू कश्मीर च दहशतगर्दां ने वड्डा हमला कीता सी। उरी दे बाद ये सब तो वड्डा दहशतगर्दी हमला सी। दहशतगर्दां ने सीआरपीएफ दे काफिले नूं आईडी ब्लास्ट दे नाल उड़ा दिता सी। 40 जवान शहीद हो गए सन। ये काफिला श्रीनगर तो पुलवामा जा रहा सी। छोटी गड्डी च फिदाइन हमलावर बैठा सी। विस्फोट नाल भरी गड्डी लैके बस नाल टकराया। ब्लास्ट तो बाद दहशतगर्दां ने फायरिंग भी की। विस्फोट की आवाज 5 किलोमीटर तक सुनाई दी गई। दहशतगर्दां ने सुरक्षा बलों ते ग्रेनेड अटैक भी किया। फदाइन गड्डी च 200 किलो तो वध विस्फोटक भरिया सी। काफले च सीआरपीएफ दियां तकरीबन 78 गड्डियां सन। 78 गड्डियां च 2547 जवान सवार सन। इस हमले ने देश नूं हिला के रख दिता सी।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਕੂਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤਰਿਆ ਤਰਾਇਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਧੂਏ ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। देखिए, जब से गर्मी आनी शुरू हुई है तब से इनकर्शन भी बढ़ रहा है और इनकी प्लानिंग भी लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि कई जगह मुठभेड़ भी हुई, बहुत से आतंकवादी भी मारे गए हैं पिछले 2-3 महीने में, और ये भी एक बड़ी साजिश रचने का प्लान रहा होगा पुलवामा जैसी। और अच्छी बात यह है कि सुरक्षा बलों ने वक्त से कार को डिटेक्ट कर लिया और उनको इतना RDX डिटेक्ट हो गया, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना होने के चांसेस थे। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनपुट था इनके पास मौजूद, इनको मिल गया, जिसके कारण हुआ। सुरक्षा बल वहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं और पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है इस तरह की हरकतों से तो कि वो भारत पे दबाव बना लेगा या कश्मीर को यहाँ अराजकता फैला देगा, तो ऐसा संभव नहीं है। वो पिछले कई दशक से कोशिश कर रहे हैं कश्मीर के अंदर अराजकता फैलाने की, लेकिन अभी तक तो उनको कामयाबी मिली नहीं और आने वाले समय में भी मैं नहीं समझता कि उनको कोई कामयाबी। I must congratulate the security forces and the intelligence agencies for being alert and intercepting a huge quantity of explosives. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਰ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਇਕੂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ये जो किया गया है ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को, और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को, और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। अब यहां पे कश्मीर में रियाज नाइकू को मार देने के बाद यहां पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हम सबको पता है कि साउथ कश्मीर ये आतंकवादियों का गढ़ है। यहां पर ये जब रियाज नाइकू को मारा हमने और पाक व्याप्त कश्मीर को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, इस चीज की जब हमने बहुत बार बयानबाजी करी है, तब जाकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और उसकी दुखती रग पर हमने हाथ रख दिया था, और इसीलिए पाकिस्तान ये बौखलाया हुआ है और इस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। कार को चैलेंज किया है बैरिकेड में रुकने के लिए, और वो ठीक से रुकी नहीं है, फायर किया है, ड्राइवर चला गया है, लेकिन गाड़ी के अंदर 20 किलोमीटर एक्सप्लोसिव है। ये हूबहू याद दिलाता है पुलवामा में जो पहले हुआ था, जो इंसिडेंट फरवरी के 2019 में हुआ था। मुझे खुशी है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, उनकी इंटेलिजेंस अच्छी है, उनको इंटेलिजेंस थी कि इस गाड़ी के अंदर में बारूद जाना वाला है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस को कि उन्होंने एक बहुत ही अलर्ट, अच्छी इंटेलिजेंस और उनकी प्रिपेयर्डनेस दिखाई है। ये चुनौती है कि ये जो नेटवर्क है पाकिस्तान का, ये जो अबेटमेंट है पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने अभी भी अपनी पुराना राग, कहानी और नैरेटिव कश्मीर के बारे में नहीं छोड़ा है, ये अच्छा मुंह तोड़ जवाब है इस चीज के। यस,
intercepting this car at the barricade, challenging him, firing, but the driver escaped. He'll be caught, there's no doubt. But what is good is that they had a good intelligence, they were alert, and they have confiscated this 20 kg of explosive. One would recall what happened in Pulwama in 2019. And I would like to compliment the security forces for being alert and having an excellent intelligence system and diverting this a major event which could have happened. But it is again a warning to Pakistan and the terrorist network and the ISI, which has still not stopped the old story narrative and their agendas in this area. It's a warning to them that none of their ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਘਾਟੀ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਚੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਪਾਰਟ 2 ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਲੀਡ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।